सोनाक्षी है इस वक्त हमारे साथ। ये वो सोनाक्षी है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है, एक पैर पर फुदकने वाली। कुदरत की कहर कह लीजिए या फिर वो उस दौर का एक नियति कह लीजिए। एक पैर की जो नियति है, इन नियतियों को किस तरीके से ये चुनौती के रूप में लेकर पढ़ाई, अपनी शिक्षा दीक्षा को जारी करने वाली तारा मध्य विद्यालय गोगरी की 7वीं कक्षा की सोनाक्षी है हमारे साथ। कई ऐसी समस्याएं, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को किस तरीके से तटस्थ कर आज समाज में एक नज़ीर पेश कर रही सोनाक्षी, जिस सोनाक्षी से कई लोगों को आज सीख लेने की ज़रूरत है कि क्या फ़र्क पड़ता है। एक ही पैर है चलने को, लेकिन बैसाखी तो कभी जो है फुदकना। इन तमाम विषम परिस्थितियों के साथ ये सोनाक्षी ही नहीं बल्कि इनके पिता भी आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इस आर्थिक तंगी की दौर का वजह है कि सहारा इंडिया में बतौर एजेंट के तौर पर काम किया करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सहारा इंडिया को आज खुद सहारे की ज़रूरत है, तो ऐसे में ये लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। आइए हम सीधे जुड़ते हैं सोनाक्षी से कि आखिरकार आज एक सोनाक्षी 7वीं कक्षा की पढ़ने वाली बच्ची आखिरकार वायरल सोनाक्षी कैसे हो गई। सोनाक्षी से हम जुड़ते हैं कि देखते देखते सोनाक्षी कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उसके बाद लोगों का किस तरीके से मदद मिलता आ रहा है। सोनाक्षी बताइए कैसे आप वायरल हो गई? कुदक के वायरल हो गई। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 7 में। कौन सा स्कूल में? तारा मध्य विद्यालय गोगरी में। अच्छा, काहे पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई करते बड़ा होकर कुछ बनने के लिए। शिक्षित बनना है? हाँ। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप? हम IPS बनना चाहते हैं। IPS? अरे थोड़ा सा और टोन लाओ, तो IPS IPS बन के क्या करना है? IPS बन के महिलाओं को मजबूत करना, सशक्त करना है। सशक्त करना है। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, स्कूल जाती है तो कितना दिक्कत होता है बेटा? दिक्कत तो नहीं होता है स्कूल जाने में, पर चल जाते हैं। चले जाती हैं? हाँ। जितनी सारी चुनौती आती है उन चुनौतियों से कैसे लड़ती हैं आप? लड़ जाते हैं जिस। लड़ लेती हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, बड़ा होकर के आपको IPS बनना है। अच्छा, घर के काम काज में भी तो हाथ बटाना होता होगा, मम्मी को मदद करना? हाँ। कैसे मदद करती हैं? कर देते हैं। कर देती हैं। मैगी बनाने आता है? हाँ। चाय? हाँ। चावल दाल सब्जी? वो सब नहीं बनाने आती। अच्छा अच्छा, रोटी बनाने आता है? हाँ, आता है। तब तो मम्मी को बहुत हेल्प हो जाता होगा। हाँ। और पापा के काम में कितना हाथ बटाती हैं? जो दिया वगैरह सामने में देख रहे हैं यहाँ पर, उसको उसका रेट पता है? हाँ, पता है। अगर हमें एक दिया लेना है तो उसकी क्या कीमत है? 2 रुपया। 2 रुपये है? हाँ। अच्छा, कितना जो है एक चुनौती भरा होता है कि बहुत सारी आपकी जो है आकांक्षाएं होती होंगी कि हम स्कूल जाएं, अच्छे ड्रेस मेंटेन करके जाएं, समय पर किताब मिले, समय पर जो है ट्राईसाइकिल मिल जाए, या फिर ये कृत्रिम पैर वाली जो सीन थी, तो आखिरकार पापा क्यों नहीं लगा पा रहे थे? पापा को बहुत गरीब हैं, इसलिए नहीं लगा पाते हैं। पापा के पास उतने पैसे नहीं हैं? हाँ, पापा के पास उतने पैसे नहीं हैं, इसलिए नहीं लगा पाते हैं। अब तक कितने लोगों ने मदद करी है आपकी? अब तक तो बहुत लोग किए हैं, पर कुछ लोग नहीं आए। अच्छा, सोनू सूद से बात हुई थी तो क्या क्या बोले वो? सोनू सूद ने बोले कि पैर लगवा देंगे और पढ़ाई में मदद करेंगे। पढ़ाई में मदद करेंगे? हाँ। अच्छा, चलिए, आपके पैर को लेकर के तो भी खगड़िया के जिलाधिकारी ने ये बात बताई कि आपके पैर बनकर तैयार हैं, वो 1 तारीख को आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन पढ़ाई के लिखाई के खर्चे को लेकर के आप कितना जो है आसमान में छलांग लगाना चाहती हैं? कितना दूर तक आप पढ़ाई करना चाहती हैं ताकि आम लोग जो है आपको मदद कर पाए? जितना हो सके उतना पढ़ाई करना चाहते हैं। IPS बनने तक? हाँ। IPS बनने तक पढ़ना चाहती हैं? हाँ। बिल्कुल, देखिए, ये सोनाक्षी है। सोनाक्षी के पैर तो जो है जिला प्रशासन, यानी अगर हम बात करें जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने साफ तौर पर ये बताया कि जो पिछले मार्च में असेसमेंट हुए थे उनमें सोनाक्षी के भी नाम हैं, इनके पैर बनकर तैयार हैं, 1 जून को दे दी जाएगी। लेकिन मदद को लेकर हाथ आगे बढ़ाना इसलिए बेहद ज़रूरी है सोनाक्षी के लिए कि जिस तरीके से इनके परिवार आर्थिक तंगी से गुजरना जो है इनके लिए एक नियति बन गया है। इस करने के लिए सोनाक्षी के पिताजी हैं वरुण पंडित जी हैं। आपकी सोनाक्षी बहुत वायरल हो गई, कैसे देखते हैं? मैं आरिफ जी का चावस कहता हूँ। आरिफ जी एक दिन आए, उन्होंने अपना मोबाइल से खींच के सोशल मीडिया पर डाले। उस दिन से सारा मीडिया वाले आए और पूरे विश्व में फैल गए हैं। कितना मदद मिला अब तक? अभी तक आश्वासन ही मिला है
मिला अभी कुछ नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला है। प्रशासनिक तौर पे भी कहा जा रहा है कि इनके पैर बनकर तैयार हैं, 1 जून को दिए जाएंगे। सोनू सूद ने भी भरोसा दिया है कि आपको मदद करेंगे, क्या लगता है? सोनू सूद जी 2-3 बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए हैं पटना। उनके धन्यवाद कहना चाहता हूं। और सब प्रशासन एक बार कॉल किए, उसके बाद दोबारा कॉल नहीं किए हैं कि आप यहां आइए या जाइए, या नहीं कहा गया है। तो मार्च महीने में जो असेसमेंट हुआ था, क्या उसमें इनके कृत्रिम पैर को लेकर के जो है नाप लिए गए थे या नहीं? हाँ, नाप लिए गए थे, उसमें लिस्ट में नाम आया है। आरिफ जी ने हमको दिखलाया कि नाम आ गया है। और सांसद महोदय भी के पीओ कॉल किए थे कि इसमें नाम आ गया है, लेकिन आपका मोबाइल नंबर गलत था, इसलिए कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा पाया। आप 1 तारीख को आवें और इसका सारा चीज़ मिल जाएगा। वरुण जी, आप क्या करते हैं? मैं एक सारा इंडिया में काम कर रहा था अभिकर्ता के रूप में, और अभी सारा इंडिया की स्थिति बहुत दयनीय है, जो कि हम लोगों को रोड पर लेके खड़ा कर दिया है। इसलिए आर्थिक स्थिति से मैं जूझ रहा हूँ। मैं पढ़ाने से असमर्थ हूँ बच्चे को। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। एक जो अब की ईयर जो बड़े लड़का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न 402 नंबर लाया है, और सोनाक्षी कुमारी अभी जो 7 में पढ़ रही है, और छोटा लड़का जो है वह 4 क्लास में पढ़ रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि जो दिव्यांग जन होते हैं उसको लेकर के हीन भावना के वो उनको शिकार भी होना पड़ता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो मेरे समाज में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। मेरे बच्ची के साथ कम से कम सब इसको प्यार दुलार देता है मेरे समाज में। इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी है, उन चुनौतियों को आप कैसे जो है इनको लड़ने के लिए सिखाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है? बेटी 2 पैर नहीं है, 1 ही पैर है तो सही, बैसाखी ही के सहारे ही सही, लेकिन जो अपना गोल है अचीव करना है उस। मैं बच्ची को पहले सर्वप्रथम इसको बैसाखी नहीं था, बैसाखी से चलने के लिए सिखलाया। बांस का बैसाखी बनाया गया। बांस के बैसाखी के द्वारा मैं कुछ दिन इसको चलाया। फिर ये महस्कूट में कुछ दिन जो कैंप लगा था, उसमें इसका बैसाखी का नाप लिया गया था। उन्होंने खगड़िया में बैसाखी दिया गया 2 साल पहले, उससे यह पूरा चलती है बैसाखी के सहारे। और इसको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जहाँ तक होगा मैं तुमको पढ़ाऊँगा, इसके लिए तुम और स्वस्थ रहो। बिल्कुल, बेटी की उड़ान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आखिरकार करे तो करे क्या, आर्थिक तंगी तो है। इन आर्थिक तंगी से जूझ रहे वरुण पंडित जी हमारे साथ बातचीत में काफ़ी भावुक भी हैं। ज़्यादा कुछ अगर हम इनसे बात करेंगे तो ये आंखों के आंसू जो दर्द भरी दास्तां है ये छलक उठेगी। लेकिन हम आप कुछ साफ तौर पे ये बताना चाहते हैं कि आज इस सोनाक्षी के परिवार को मदद की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि सोनाक्षी जो है वो IPS बनना चाहती है। इसके अलावा बिहार में ऐसी कई सोनाक्षी हैं, आसपास में आपके होंगे। आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो ज़रूर मदद को हाथ आगे बढ़ाएं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।